हरे कृष्ण। अर्जुन के मन में जो शंकाएं थी, जो कंफ्यूजन, डाउट्स थे, जिसके कारण वो युद्ध करने से कतरा रहा था, वो युद्ध नहीं करना चाहता था, भगवान उन सारे संदेहों का निराकरण करते हैं, निरस्त करते हैं। He removes all the doubts by the transcendental knowledge, the real knowledge. Knowledge is not that A for apple, B for boy. This is not the knowledge is to know the soul. जिस आत्मा के कारण हम सब यहाँ पर बैठे हुए, knowledge is to know this gross body and the origin of the soul and the body and how the Lord maintains it. ये ज्ञान है, समझ? This is not. तो भगवान ने अर्जुन का जो भ्रम था, अर्जुन का जो दुविधा थी, उसको दूर किया इस दिव्य ज्ञान के द्वारा। इसको कहते हैं दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। वो भी नॉलेज है, ए फॉर एप्पल वाला भी नॉलेज है, परंतु उस नॉलेज से सिर्फ आप 2 रोटी कमा के खा सको। इतने सारे प्राणी बिना किसी ऑफिस में काम किए हुए खा रहे हैं। आप खाते हो एक बार में 300 ग्राम, हिप्पो खाता है एक बार में 300 किलो। आप रो रहे हो काम करके, गधे के जैसे परिश्रम, पसीना बहा रहे हैं, वो आराम से बैठा हुआ खा रहा है जंगल का, उसको कोई कमी नहीं है, आज तक भूखा नहीं मरा। एक शार्क मछली भूखी नहीं मरी, एक और में टन्नों खाना खा रही है। वो भगवान प्रत्येक जीवात्मा के पालक हैं। वो भगवान ही मेंटेन्स एवरी लिविंग एंटिटी, समझिए, वो भगवान प्रत्येक जीवात्मा। ये हमारा भ्रम है। श्रीमद् भागवत में उस अजगर की कथा आई, उन भक्त की कथा आई जो अजगर व्यक्ति का पालन करते थे। आज मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। सो द लॉर्ड मेंटेन्स एवरीवन, सबकी जरूरतें कुछ उन्होंने प्रदान किया है, और यदि हम उस व्यवस्था में डिस्टरबेंस न करें तो कोई अव्यवस्था नहीं है। ये सारी समस्या हो रही है कि हमने उस व्यवस्था के अंदर अव्यवस्था कर दी है, डिस्टरबेंस किया, डिस्टरबेंस हमने क्रिएट किया है, ठीक है? इसलिए ये प्रॉब्लम्स हो रही है पूरी। श्रील प्रभुपाद जी ने विस्तार में समझाया। भगवान ने सुंदर एकदम स्वच्छ हवा दी हमको, एकदम स्वच्छ पानी दिया हमको पीने के लिए, और इतनी उर्वरक जमीन दी हमको जो सब कुछ हमारी जरूरतें पूरा करेगी। परंतु इन तीनों को हमने प्रदूषित किया, इन सब का दोहन किया, एक्सप्लॉयटेशन किया अपने इकोनॉमिक लाभ के लिए अनियंत्रित रूप से। और अब जिम्मेदारी दे रहे हैं भगवान को। अरे दुष्ट व्यक्ति, सब कानून तुमने तोड़े और अब दोष भगवान के ऊपर। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया, वे भगवान सभी के हृदय में निवास कर, और बाहर भी जितना भी दृश्य जगत हम देखते हैं, ऑल दैट मैनिफेस्टेड वर्ल्ड, इस संसार के अंदर और इस संसार के बाहर, सबका कारण भी वे, सबको उन्होंने रचना किया। एको बहुनाम यो विदधातु का, वो एक इन अनंत के रूप के अंदर में विभक्त होते हैं, परंतु अनंत के रूप में विभक्त होने पर भी उनका अस्तित्व एक के रूप में बना रहता है, जो कि कोई साधारण समझ नहीं सकता। कैसे एक से इतने अनेक हुए, और अनेक होने के बाद भी एक वैसा का वैसा। ये भौतिक संसार का गणित नहीं है आपका कि समझ में आ जाएगा। ये गणित भक्तों के माध्यम से समझना पड़ता है, तब समझता है, ठीक है? तो भगवान अर्जुन एवं युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शास्त्राही, भगवान ने स्पष्ट किया, अर्जुन न तो वाहम जातु नासम न तुम नेमे जनक। ये जो सारे राजाएं दिख रहे हैं, और तुम हो और मैं हूँ, ऐसा कोई समय नहीं था जब हम सब नहीं थे। सृष्टि के प्रारंभ में भी तुम थे, मैं भी था, ये सारे राजा भी थे, अलग अलग रूप में थे। किस रूप में थे तुमको याद नहीं, परंतु मुझको सब याद, भगवान को सब याद। और ऐसा नहीं है कि भविष्य में कभी ये नहीं रहेंगे, भविष्य में भी ये इसी प्रकार से बने रहेंगे। इनका रूप परिवर्तित हो सकता है, स्थान परिवर्तित हो सकता है, अलग लोक में चले गए। जैसे अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो आप अपने पितरों का श्राद्ध करते हो, कोई किसी लोक में, कोई किसी लोक में, कोई भूतों के लोक में, कोई प्रेतों के लोक में, कोई चंडाल के लोक में, कोई देवलोक में, कोई पितृलोक में है, अलग अलग लोक में है, आपको नहीं मालूम। तो उनका मुक्ति के लिए अभी आप श्राद्ध करते, यही है श्राद्ध पर। तो आपको नहीं मालूम, परंतु आपके नहीं मालूम होने से सत्य तो नहीं बदल जाएगा ना, कि सत्य बदल जाएगा? आपको नहीं मालूम, और ये कौन सा आपने ज्ञान का ठेका ले लिया कि आपको सब मालूम होगा, है? वो कितने मालूम होने से क्या फर्क पड़ता है, आपको कुछ भी नहीं मालूम होगी। तो भगवान ने बताया अर्जुन को, हे अर्जुन, ये सारे राजाएं अपने शाश्वत हैं, शाश्वत मतलब इटर्नल, और ये समाप्त नहीं होंगे युद्ध के बाद भी, ये बने रहेंगे अलग अलग रूपों में, अपने अपने कर्मों के अनुसार। तो जब पहले भी बने हुए थे, अभी भी बने हुए हैं, बाद में भी बने रहेंगे, तो शोक किस बात का, किस बात का शोक? जब पहले भी थे, अभी भी हैं, और बाद में भी रहेंगे।
कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने एक और विषय को यहाँ स्पष्ट किया। जो मायावादी लोग हैं वो सोचते हैं कि मुक्ति के बाद आत्मा भगवान के दिव्य विराट रूप के अंदर लीन हो जाती है, एक हो जाती है, इस प्रकार से उसका अस्तित्व खत्म हो जाता। परंतु भगवान ने यहाँ पर उस बात को स्पष्ट रूप से मना कर दिया, सारे संदेह को निकाल दिया। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं ये ऐसे के ऐसे बने रहेंगे, कभी भी एक नहीं होने वाले, भगवान नहीं बनने वाले। कि आप भगवान में भी जाओगे आप भगवान बन जाओगी, है यह आपका कम ज्ञान है, बुद्धि का दिवालियापन है। मैं भगवान में मिल जाऊंगा तो भगवान बन जाऊंगा, नहीं, आप कभी नहीं मिल सकते हैं। भगवान भगवान रहेंगे, आप रहेंगे। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, भगवान जब महाप्रलय होती है तो सारी जीवात्माएं भगवान के दिव्य शरीर के अंदर प्रवेश करके वहां पर निवास करती हैं, रेस्ट करती हैं। फल तो अलग है, वे एक नहीं हो गई। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की वे भगवान से नहीं हुई, वे भगवान से नहीं हुई। जैसे आप रेल के कंपार्टमेंट में बैठे, बाहर से देखने वाले ने देखा कि आप तो रेल के डब्बे में चढ़ गए, तो अब आप एक हो गए, रेल हो गए। परंतु क्या आप रेल हो गए? नहीं। अपना कुर्सी पर ऐसे ही बैठे हुए हो, झगड़ा कर रहे हो मेरा सीट कौन सा, यही ना। फिर जब स्टेशन आएगा तो निकल जाओगे बाहर। ठीक उसी प्रकार से सारी जीवात्माएं भगवान के दिव्य शरीर में विश्राम करती हैं और फिर पुनः सृष्टि होने पर फिर से वापस निकलती हैं और फिर अपना अपना शरीर प्राप्त करती हैं अपने अपने कर्मों और फल के अनुसार। तो कभी एक होने वाली नहीं है। जीव भूता सनातना मनस्सष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने सत्सर्षति। भगवान ने कहा भगवद्गीता, जीव भूता सनातन, सनातन काल के लिए, अनादि काल के लिए आप जो हो वही रहोगे। जीवात्मा है, जीवात्मा रहेंगी। और जब तक आप जीवात्मा के रूप में आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। जीवात्मा एक चींटी के लोक से लेकर के ब्रह्मा के लोक तक जा सकते, डाउनग्रेड अपग्रेड, ठीक है। परंतु वहां पर भी सारे लोग भौतिक हैं, सारे लोग भौतिक का मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि। स्पष्ट रूप से समझिए, बड़ा सरल है। भौतिक का मतलब हाँ, ठीक है। आपका जीवन का अवधि बड़ा हो सकता है। ब्रह्मलोक के अंदर में आप 3 ट्रिलियन, कितने 3 ट्रिलियन अरबों वर्षों तक रहोगे आप जिंदा, परंतु मरना तो पड़ेगा, बुढ़ापा होगा, बीमारी होगी। तो एक जगह है सिर्फ जहां पर ये नहीं है, वो है भगवत धाम। बाकी कहीं पर भी जाओ वापस मृत्यु होगी, फिर से आना पड़ेगा। छीने पुण्य मित्र लोकों विशंधि। हाँ, जब आपका पुण्य छीन हो जाएगा तो फिर से इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। तो एक जगह है जहां पर इन चारों चीजों से छुटकारा है, सिर्फ एक जगह, वो है भगवत धाम, वैकुंठ लोक, भगवान के लोक। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान ने स्पष्ट रूप से, जहां पर जाने के बाद फिर से दुखों से भरे इस संसार में लौटने के लिए, जन्म लेने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जाएगा। ये भौतिक संसार का कानून जहां पर नहीं चलता, सिर्फ वैकुंठ लोक का कानून चलता है। तो जब कानून ही नहीं चलता तो फिर कर्मफल का क्या बात। कर्मफल तो भौतिक संसार में चलता है, यमराज का कानून चलता है, वहां पर यमराज का कानून चलता ही है, वहां पर तो भगवान का कानून चलता है, माँ का लक्ष्मी देवी का कानून चलता है? तुम्हारा जीवित क्षमता, तो आप क्या कर सकते। तो ये वैकुंठ लोकों में जाने का तरीका, कोई व्यक्ति सोच सकता है हम कैसे जाएंगे, जाने का तो इच्छा है, तो तरीका बड़ा सरल है। इसके लिए कोई टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा आपको, बड़े रुपये की धन की आवश्यकता नहीं है। जो आपका मूर्ख गुरु जी है वो बताता है कि पैसा ले आओ कमा करके, मेरे को दक्षिणा दे दो तो तुम्हारे को टिकट दे दूंगा, वो भी चोर है और आप लंपट। अच्छा साथ है, कोई चीज का आवश्यकता नहीं है, कोई धन का आवश्यकता नहीं, कोई ट्रांजैक्शन का आवश्यकता। भगवान का दिव्य नाम, भगवान की दिव्य भक्ति, जब भगवान का शुद्ध नाम करेंगे, बिना अपराध के भगवान के नामों का जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से इस नाम के जप के द्वारा क्या होगा, भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो, भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। और जब प्रेम जागृत होगा तो अनवरत सेवा करेगी, ये प्रेम का लक्षण। माँ को बच्चे से प्रेम है तो सेवा करती, आप करते हो, समझ में। प्रेम का लक्षण किसे मालूम पड़ता है, सेवा से। इस भौतिक संसार में तो प्रेम नहीं करता, शोषण करता है। पति को पत्नी का शोषण करना है, जब शोषण करने में असुविधा होती है तो तलाक तलाक तलाक, क्या समझ। ये झूठी बातें मत करो, मैं तुमको बहुत प्रेम करूची, क्या करूची मालूम, समझे। कोई प्रेम है, सब शोषण है,
सब शोषण। तो भगवान से जीवात्मा प्रेम करता है तो उसका वास्तविक स्वभाव है, यह प्रेम करने का स्वभाव जागृत होता है जब हम भगवान के दिव्य नामों का निरपराध जप करते, विदाउट एनी ऑफेंसेस, वैष्णव अपराध के बिना, और भगवान की निरंतर सेवा करते, ये प्रेम जागृत होता है। और जब जिस जीवात्मा के हृदय में प्रेम जागृत हो गया, उसको इस भौतिक संसार में कोई आसक्ति नहीं है, और तब वो भगवत धाम को प्राप्त करता है। तब वो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं तत्वतः क्या देहा नहीं मामेति, तो वो इस संसार को छोड़ करके मेरे धाम को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इतना महान रास्ता कृष्ण कृपा मुक्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बता दिया। पूरे संसार वास्तविक गुरु है, इसे जगत गुरु कहा, सबको सिखा दिया। जो मिले उस चाहे देखो ताहे कहो कृष्ण उस। अरे भाई क्यों दुख पा रहे हो, ये भगवान का नाम है, इसको लेने के लिए आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। आप कोई भी जात के हो, चंडाल होए, कौन होए, हाँ मैं चुप जाता रहा हूँ, कोई जात की बात नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई छोटा है, कोई छोटा, सब झूठी बकवास है, गलत प्रोपोगंडा। किस साथ में लिखा है छोटा, बताओ, मैं बताओ, लेके आओ। वो लोग बात करते हैं जिन्होंने शास्त्र को झूठ बोल करके अपना बिजनेस चलाना है, पेट भरना है, वो लोग करते हैं। व्यवसाय बिजनेस बना लिया उन्होंने शास्त्र का। भागवतम का कथा करेंगे, पैसे लाओ। भागवत कथा करने के लिए पैसे का क्या जरूरत है। भगवान का गुणगान करना हमारा स्वभाव है, हमारा काम है, हमारा एक ही बिजनेस है, भगवान का गुणगान कर। सांस लेने का पैसा पूछते हो, मैं सांस लूंगी मेरे को रुपया दो, बोलती हो। अब बोलते हैं प्रभु मैं 10 बार सांस लिया, प्रभु 3 मिनट सांस लिया, मेरे को भी जरा सैलरी दो, नहीं तो नहीं लूंगा, बंद कर ले भाई, बंद कर ले। तो कर नहीं सकते। तो भगवान को सेवा करना जीवात्मा का स्वभाव है। जब वो अपने स्वभाव के विपरीत काम करता है तो दुख पाता है, यही दुख का एकमात्र कारण है, और कोई कारण है ही नहीं। अपना स्वभाव के अगेंस्ट काम कर रहा है, स्वभाव के अनुरूप कीजिए। श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, हरे कृष्ण मंत्र का जप, भगवान के दिव्य नामों का जप कीजिए, भगवान के लिए सेवा कीजिए। क्या कमी, क्यों रो रहे हैं आप, अपने कर्मों से रो, इसमें क्या असुविधा है, ठीक है। और इस प्रकार से भक्तों के संग में भगवान की सेवा करके, भगवान के नाम का जप करके, भगवान की दिव्य कथाओं को सुन करके हम सब भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पर शाश्वत जीवन है। फिर से इस भौतिक संसार में आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद।